दो नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, यहाँ भी x और y ज्ञात करना है और यहाँ x जितना निकलेगा इसमें बैठा देना है। ठीक है, ये वाला हम लोग हल कर, जैसे यहाँ ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 हुआ, और 2x माइनस 4y -24 ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, तो यहाँ 3y बराबर 11 माइनस 2x। ठीक, तो y बराबर 11 माइनस 2x बटे 3, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब y का मान, ये हम लोग का कितना है, समीकरण 3, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो 2 हम लोग का कितना है, 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4, y के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 11 माइनस 2x बटे 3 बराबर -24। ठीक, तो यहाँ हम लोग हल करते, जैसे 2x 11 4 कितना होता है 44, और ये माइनस माइनस और गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस, और 4 दूना 8x, और यहाँ बटे 3। ठीक, ये -24। ठीक, तो यहाँ मान लिया, यहाँ बटे के नीचे मान लिया 1 माने, तो एलसीएम हम लोग यहाँ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2 3 6x, और ये -44x प्लस 8x बटे 3 बराबर -24। इसके आगे हम लोग लिखेंगे माने -44 8x, और ये -24 यहाँ बटे 3 था, तो यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का 6x 44, यहाँ कितना है 8x है। ठीक है, तो 8x, और ये हम लोग गुना करेंगे 24 या कितना होता है -72। ठीक, तो अब 6 और 8x जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा 14x, और ये -72, और ये प्लस 44। ठीक है, बराबर के दाने से तो प्लस 44 होगा। ठीक है, तो यहाँ 14x, और ये घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा 12 से कितना 4 कितना 8 बचा, और ये 6 से कितना 2, ये -28 है। ठीक है, ये -28, तो x बराबर -28 बटे कितना 14, 14 दूना कितना 28 होता है, तो x का मान हम लोग का कितना हुआ -2। ठीक, अब x का मान -2 होता है, ये अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, जैसे y बराबर 11 माइनस 2x बटे कितना था 3, तो यहाँ हम लोग x के जगह पर -2 रखेंगे, तो -2 यहाँ इसके बाद बटे 3, तो यहाँ 11 माइनस माइनस गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस, और 2 दूना 4 बटे 3, तो यहाँ हम लोग का कितना 11 और 14 कितना 15 बटे 3, तो 3 बचे कितना हुआ 15, तो y का मान कितना निकला 5, इसीलिए y बराबर कितना 5। ठीक, तो x का हम लोग कितना ना -2 और y का 5, तो x और y का मान। ठीक, फिर हम लोग को y बराबर mx प्लस 3 ये ज्ञात करना है, तो x और y का मान। ठीक, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। ठीक, तो जैसे यहाँ और एक बार लिखते हैं, जैसे y यहाँ लिखते हैं y बराबर mx प्लस 3, y हम लोग का कितना है 5, ये m और x हम लोग का कितना निकले हैं -2 प्लस 3, तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा ये -2m। ठीक, और ये 3 और ये 5। ठीक, -2m को हम बराबर के यहाँ दाहिने साइड में ना, तो बायां साइड लेके आएंगे, तो माइनस में तो ये प्लस होगा। ठीक, और ये
यहाँ 3, आप +5 को ये दाएं साइड करेंगे तो ये -5 होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना जाए -2 और यहाँ m बराबर कितना 2, 2 यहाँ नीचे आ गया तो यहाँ हम काटेंगे तो कितना बचा 1, तो m बराबर हम लोग का कितना -1 बचा। ये हुआ हम लोग का आंसर। अब 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन में दिया है एक संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दो संख्या का अंतर 26 है। सबसे पहले यहाँ हम लोग मानेंगे, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, तो प्रश्नानुसार यहाँ दिया दो संख्या का अंतर, मान लिया एक संख्या ये है और ये दोनों का अंतर कितना है 26 है। ठीक, x माइनस बराबर 26, ये हुआ हम लोग का समीकरण 1। अब यहाँ बोला एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक, तो यहाँ मतलब एक संख्या ये है और दूसरी संख्या y, तो y का कितना 3 गुनी बोला है, तो x बराबर ये 3y, ये गुना का चिन्ह है यहाँ बीच में। ठीक, तो ये हुआ हम लोग का समीकरण 2। ठीक, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक, ये तरीका है बनाने का। ठीक है, जैसे समीकरण 1 जैसे जितना क्वेश्चन बनाया है बस इसी विधि द्वारा ही बनाया है, ये प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, 26, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जैसे x माइनस 26, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, अब ये माइनस y है तो दाने साइड करेंगे तो y होगा। तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, ये हुआ हम लोग का समीकरण 3। ठीक, अब y का मान समीकरण कितना 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लोग का कितना है x बराबर 3y। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -3y बराबर 0 है कि नहीं। तो यहाँ x बराबर 3y, y का मान कितना है x माइनस कितना 26 बराबर 0। ठीक, तो ये हम लोग हल करते हैं। यहाँ कितना होगा 3x और 3 और 26 गुना करेंगे तो कितना होगा 6 3 18 और 3 दूना 6 13 6 18, ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ प्लस होगा बराबर 0। ठीक, तो अब ये x वाला ये घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा -3x घटाएंगे तो -2x, आइए बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो ये -78। ठीक है, तो x बराबर -78 बटे -2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों कट गया माइनस माइनस। ठीक, तो अब यहाँ भी कट गया 2 तिया 6 2 9 18, तो x बराबर कितना निकला हम लोग का 39। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का कितना है y बराबर x माइनस 26। ठीक, तो x हम लोग का कितना निकला 39 और ये 26, ये घटाएंगे तो यहाँ 6 और 3 कितना, यहाँ 3 बचा और यहाँ 3 और 2 1 13, तो y बराबर कितना आया हम लोग का 13 आया। ठीक, अब तक यहाँ पर क्या बोला है संख्या निकालने के लिए, संख्या 39 और 13 है, ये हुआ हम लोग का आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग हल करते हैं। माना कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण कितना y है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ हम आप लोग को नोट में बताते हैं। जैसे समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये नोट यहाँ लिखें, ये आप लोग को ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे x और y संपूरक कोण है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है दो संपूरक कोणों के बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्वेश्चन में यहाँ जैसे अधिक, इस जगह अधिक या कम रहेगा तो यहाँ x माइनस y, यहाँ अधिक और कम रहेगा तो यहाँ अंतर आप लोग यहाँ माइनस बैठा देना। ठीक है, तो यहाँ कितना? 18 डिग्री। ये समीकरण 2 होगा। ठीक, अब यहाँ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 18 डिग्री प्लस y। ठीक, ये मान लिया हम लोग का समीकरण 3 हुआ। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक हम लोग का क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ x का मान कितना है? 18 डिग्री प्लस y 18 डिग्री, ये 180 डिग्री। 18 डिग्री ये y वार जोड़ देंगे तो 2y होगा, और ये 180 डिग्री 2y, ये 18 को बराबर के दाने साइड करेंगे तो कितना होगा? -18। अब ये घटाएंगे तो कितना होगा? 162 डिग्री। यहाँ 2y y बटे 162 बटे 18, ये अगर हम लोग काटेंगे, ठीक, तो यहाँ हम लोग का सॉरी यहाँ 2 है। ठीक, 2 8 16 और 2 1 2, तो y का मान हम लोग का कितना निकला? 81 डिग्री, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक, y का मान समीकरण कितना? 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना है? x बराबर 18 डिग्री प्लस y 18, ये y हम लोग कितना निकाले? 81 डिग्री। ठीक, तो ये 8 आ रहे कितना हुआ? 9, 8 आ रहे कितना हुआ? 9, 99 डिग्री। तो x का कितना हुआ? 99 डिग्री और y का 81 डिग्री। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री है। ये आंसर हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ सबसे पहले माना कि एक बल्ला का मूल्य या तो दाम x रुपया, फिर उसी तरह एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपया। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, प्रश्नानुसार दिया हुआ है जैसे कितना बल्ला? 7 बल्ला। बल्ले हम लोग क्या माने हैं? x, 7x प्लस कितना गेंद? 6 गेंद, 6y बराबर कितना पैसा में खरीदा है? 3800 रुपया में। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर दूसरा वाला लाइन, 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंद बराबर ये कितना पैसा में? 1750। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ समीकरण 1 से नहीं, या तो समीकरण 2 से लेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या 1750 कम है। ठीक है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ हम लोग गुना भाग करने में आसानी होगा, इसीलिए यहाँ हम लोग समीकरण 2 से। ठीक,
तो समीकरण 2 में हम लोग का क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, 5y बराबर 1750 माइनस 3x, तो y बराबर 1750 माइनस 3x बटे कितना, 5। ये हुआ हम लोग का समीकरण 3। अब समीकरण 3 या तो y का मान समीकरण कितना, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक हम लोग का समीकरण क्या है, 7x 6y बराबर 3800, 3800। ठीक, तो यहाँ 7x प्लस 6, y का मान कितना है, 1750 माइनस 3x बटे 5 बराबर 3800। ठीक, तो यहाँ हम लोग जैसे यहाँ गुना करेंगे, 1750 और 6 गुना करेंगे तो कितना होगा, जैसे यहाँ 7x ये गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 10,500 और ये 6 या 18x। ठीक, यहाँ बटे 5, यहाँ 38x। अब यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक, तो यहाँ एलसीएम कितना होगा, 5 और यहाँ 7 × 5 = 35 होगा, ये प्लस में 10,500, ये 18x, ये 3800। अब 5 यहाँ गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 35x 10,500 माइनस 18x। अब ये यहाँ 38 गुना 3800 गुना 5। ठीक, तो अब यहाँ ये हल करते हैं। ये अब 35x और 18x घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा, 17x। सॉरी, यहाँ और एक बार 35 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो 17x, अरे ये 1900, ये गुना किए तो हम लोग का कितना 19,000 आया है, 3 को 0। ठीक, ये 10,500, ये घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा, 8,500। ठीक, और ये 17x। ठीक, तो x बराबर 8,500 बटे कितना, 17। ये अगर हम लोग काटेंगे 17 × 5 = 85, तो यहाँ कितना बचा, 500। ठीक, तो x का मान कितना निकला, 500 निकला। ठीक है, तो यहाँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का कितना है, y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5। ठीक है, 1750, 3 और x का मान कितना, 500 बटे 5, तो यहाँ कितना हो, 1750 माइनस 3 × 5 = 15 बटे 5। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो कितना हुआ, 250 बचा और नीचे 5, 5 × 5 = 25। तो यहाँ y का मान कितना निकला हम लोग का, 50, इसलिए y बराबर 50। ठीक, अतः हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बल्ले हम लोग क्या माने थे, x, तो यहाँ 500। ठीक, अब प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना, 50 रुपया। ठीक, ये हम यहाँ लिख दिए आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए हम यहाँ लिखे, नहीं तो आप लोग इसके नीचे में अच्छा से लिख लेना। एग्जाम के टाइम में यहाँ नहीं लिखना है, नीचे में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ गुना करने में मिस्टेक है तो आप लोग अच्छा से गुना कर लेना। ठीक है,